वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अगला पार्ट लेकर आ गई हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ 10-12 मिनट की, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कौन देखेगा। तो इस वजह से मैं ये पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि कोई बोर भी ना हो और सबको मज़ा भी आए और अगली वीडियो का इंतज़ार भी हो। तो आपने सारी वीडियोस देखनी है मेरी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे कोल्ड डेजर्ट पे और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा मौसम था इधर। स्कर्दू में ज़रा थोड़ी-सी गर्मी थी। अगर आप इधर भी आना हो तो आप शाम के टाइम आएँ, दोपहर के टाइम पे यहाँ पे गर्मी होगी। शाम में यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमने ज़रा थोड़ा-सा अपना फ़ोटो सेशन किया, थोड़ी-सी वीडियो बनाई। तो फिर हम लोग ज़रा थोड़े से फासले पे जाएँ तो आगे ये पैरा मोटर और हॉर्स राइडिंग और बहुत सारी आप बाइक पे जाकर, जीप पर जाकर आप ये पूरी जो है वो देख सकते हैं। पूरा नज़ारा इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पैरा मोटर हम लोगों ने देखी और हम लोग तो पागल हो गए कि भई हमने तो इस पे लेना ही लेना है। और जब हमने इसकी टिकट्स पूछी तो इसकी एक बंदे की 8,000 थी। तो फिर भई ज़रा मुश्किल हो गया। मैंने कहा कि बस छोड़ें, 10 मिनट का जो है वो ये चीज़ है और आप 8,000 जो है वो इस पे लगा देंगे। लेकिन असद ने कहा कि हम लोग एंजॉय करने आए हैं तो हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो असद टिकट्स ले आए इसकी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे घोड़े वाले भाई को कहा कि प्लीज़ हमें यहाँ पे पिक्स बनाने दें बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हमने ज़रा अपना फ़ोटो सेशन किया सारे बच्चों को बिठा के और खुद का भी। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग की। बच्चे अलग बैठे हुए थे, मेरे साथ हादी बैठा हुआ था और हादी लगातार रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो बस आधे रास्ते फिर मैंने उसे उतारा और मैंने खुद इंजॉय किया। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। वो तो बिल्कुल नहीं डर रहे थे। इशाल और अबू बकर, हादी बहुत डर रहा था और मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं गिरने लगी हूँ। तो इस वजह से मैंने भाई को कहा कि प्लीज़ आप इसे छोड़ेगा नहीं और मेरे साथ साथ ही रहना, ताकि अगर मैं गिर जाऊँ तो मुझे पकड़ ले कोई। तो बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। हम लोगों ने वो चीज़ें की जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोग कर सकेंगे। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे करूँगी और ये इंजॉय करूँगी, वो इंजॉय करूँगी। हर चीज़ को असद ने इंजॉय करने दिया। उन्होंने कहा हम आए हैं इंजॉय करने, तो हर चीज़ को हम लोग सही तरह से इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने बस ये ख़त्म किया और फिर यहाँ पर उनसे डिस्कस करने लग गए। पैरा मोटर के लिए टिकट्स 8,000 की थी, बच्चों के साथ हमें 9,000 की पड़ी। वो बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे और हम लोग अलाउ नहीं कर रहे थे कि बच्चे अकेले जाएं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक के साथ एक जो है हमारा अपना बंदा जाएगा, तो फिर हम लोग बच्चों को भेजेंगे। तो असद की बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों को जो है ना ये इंजॉय करवाना है और ज़रूर ये इस पे ना इंजॉय करना है। तो असद तो नहीं गए थे। तो एक के साथ, इशाल के साथ मैं बैठी थी और अबू बकर के साथ उसके चाचू बैठ गए थे। और वो लोग कह रहे थे, उनका पायलट भी बार बार कह रहा था कि दो बच्चों को, मतलब दो लोगों को ना बिठाएं, एक ही बंदे की यहाँ पे जगह होती है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैंने अभी असद को कहा कि बस छोड़े परे नहीं लेते, लेकिन उन्होंने जाने दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वज़न बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा कवर। तो ये हम लोग उड़ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो सबको कह रही थी कि बस रहने देते हैं, रहने देते हैं, वही ना हम एंजॉय करते करते और उड़ ही जाए बिल्कुल। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये कैमरा शैमरा में सेट कर रही थी अपना और वो बेल्ट शर्ट लगा रहे थे अच्छे तरीके से। उन्होंने हमें सेफ्टी दी। और फिर हम लोग जब उड़े, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोग पहाड़ों में ऐसे जा रहे थे जैसे कि कोई परिंदे उड़े हो। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये मैं इस पे कभी बैठ सकती हूँ। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय। ये देख सकते हैं आप, नीचे छोटी छोटी सी गाड़ियां नजर आ रही हैं और हम लोग इतनी ऊंचाई पे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पे बैठी हुई हूँ और मैं ये पहाड़ों के बीच में फिर रही हूँ। बहुत इंजॉय किया। 10-15 मिनट ये चक्कर दिलवाते हैं और जब ये मुड़ती है, उफ खुदाया, ऐसा लगता जाता है बस ये गिरने लगी है और चीखें निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सेफ है। अगर आप भी लेना चाहें तो ज़रूर लें, बहुत मज़ा आता है। तो ये हम लोग लैंड कर चुके थे। अब थी बारी अबू बकर और उसके चाचू की। तो ये लोग जा रहे थे। बस इन लोगों ने भी फिर अपना चक्कर मुकम्मल किया और इनका जो जहाज़ था वो लैंड किया। फिर हम लोग बस यहाँ से निकल पड़े। बहुत प्यारा नज़ारा था इधर का भी। और इधर आप ज़रूर जब भी आए, आप शाम को ही आइएगा। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो उस कद्दू में बहुत गर्मी थी।
बिल्कुल भी कोई अच्छा मौसम नहीं था। हम लोग यही सोच के आए थे पता नहीं यहाँ पे कितना हसीन मौसम होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी किसी जगह पे मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे मौसम अच्छा था। तो बस हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े शिगर की तरफ। वहाँ से हम लोगों ने रोटी ली और चिकन और ये सब चीज़ें तो हम लोग पहले से अपने साथ ले आए थे। मेरे पास पूरा मेरा किचन था पीछे गाड़ी की डिग्गी में। तो यहाँ से हम लोगों ने शिगर से रोटी ली, क्योंकि आगे से हमें रोटी कहीं से भी नहीं मिलनी थी। तो एक जगह है यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे जगह है, ब्लैंड लेक उसे कहते हैं। शिगर से आगे जाओ तो रास्ता तो शिगर तक तो बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन आगे अगर आप लेक की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रा कच्चा रास्ता है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मैं आपको साथ ही साथ नज़ारे सारे दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आबादी थी, घर बने हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फसलें, अपने गंदुम, हर किसी ने अपना इंतज़ाम अपने घर के बाहर खुद किया हुआ था। तो ये हम लेक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा पथरीला रास्ता था, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमें घंटा लग गया, लेकिन इतना फासला नहीं है कि घंटा लगे, लेकिन सिर्फ रास्ते की वजह से आहिस्ता चलते हुए हमें इतना टाइम लग गया। और आप भी जाएं तो आहिस्ता चलाएं, अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाएं, बिल्कुल भी स्पीड में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं हमें जाने की इतनी जल्दी नहीं होती कि हम लोग इतनी गाड़ी भगाएं। तो हम लोग यहाँ पर लेक पे पहुंच चुके थे और मुझे यही अफसोस हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग बहुत लेट पहुंचे। जब तक हम लोग पहुंचे हैं शाम बस होने वाली थी और अंधेरा होने वाला था। अगर आप लोग आए तो ज़रा टाइम से निकलें और टाइम से इस जगह पे आए। ये बहुत खूबसूरत जगह थी। इन्होंने यहाँ पर टिकट रखी हुई थी अंदर जाने के लिए, तकरीबन फी बंदा इन्होंने 200 रुपये रखा हुआ था, और बच्चों का शायद नहीं थी टिकट, मुझे कुछ याद नहीं है। तो बड़ी खूबसूरत जगह थी। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे फोटो सेशन किया ताकि अंधेरा ना हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाने शाने का इंतजाम किया, वो हम सारा लेकर आए हुए थे। हमने हमने सोचा हुआ था कि आज हम अपना खाना खुद बनाएंगे। तो बहुत पुरसुकून जगह थी। यहाँ पे बोट्स वगैरह भी खड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ऐसी बोट्स में जाते हुए, क्योंकि ये खुद चलानी पड़ती है और ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। और ना ही मैं अपने किसी बच्चे को जाने दूंगी ऐसी किसी जगह पे। आप लोग भी जाएं तो सिर्फ बड़े अगर जाना चाहें तो चले जाएं। मैं तो बड़ों को भी मशवरा नहीं दूंगी ऐसी किसी भी जगह पे जाने का। तो वैसे भी शाम हो रही थी, काफ़ी शाम हो चुकी थी जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बोट्स में कोई इंजॉय नहीं किया, और बस यहीं पे पुरसुकून जगह थी। एक जगह ये घास वगैरह लगी हुई थी, बैठने की जगह बनी हुई थी, बेंच वगैरह लगे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत तसल्ली से बैठ के इंजॉय किया और खाना वगैरह बनाया। हम सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर ले आए थे। ये देखें अपनी सब्जी, अपना तो ये कैंप भी हम साथ लेकर आए हुए थे। ये हमें बनाना तो नहीं आया खैर, लेकिन ये है कि हमारे बैठने के ये बहुत काम आया हमारे। अगर आप लोग भी जाए अपनी दरी शरी कोई बड़ी लेकर जाए, ताकि आपने कहीं भी बैठना हो तो आपके कपड़े शपड़े ना गंदे हो जाए और आप रिलैक्स होकर एक जगह पे बैठ जाए। तो यहाँ पर बड़ी कोशिश की असद ने इसे बनाने की, लेकिन शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस फिर उन ऐसे ही बिछा के बैठ गए। तो यहाँ पर ये मैंने इसी झील पे जो है ना वो चिकन साफ किया, क्योंकि यहाँ पे और कोई पानी था नहीं। और ये पानी इतना साफ था, इतना साफ था कि नीचे पत्थर साफ नजर आ रहे थे, इतना साफ पानी था। तो यहाँ पर मैंने चिकन साफ किया, फिर मैंने चढ़ा दी अपनी हांडी और मैं लग गई अपने काम को। मुझे तो भाई हर जगह जाके ना ये चूल्हे पे ही चढ़ा देते हैं और कहते हैं भाई लग जा, जो तेरा काम है ना, जो तू करने आई है वो तू कर। तो इन्होंने बस देखा मुझे और मैंने जो है वो सारा कटिंग शटिंग की। ये खीरे शीरे भी थे मसाले वगैरह, लीमू, हर चीज हम लोग लेकर आए हुए थे। तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। ठंडी ठंडी हवा थी और पुरसुकून माहौल था। कोई यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए थे, अगर किसी ने यहाँ पे रहना हो तो यहाँ पे अवेलेबल है कैंप वगैरह। लेकिन हम लोगों ने तो रहना नहीं था। यहाँ पे जो जाते हैं वो लड़के लड़के जाते हैं, तो ज़रा वो रात रह सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो ये मेरी आप रेसिपी देख लें जो मैं डाल रही हूँ, अगर किसी को समझ में आ गई तो बस क्या ही बात। तो
यहाँ पर ये हमारा सालन ज़रा पक चुका था, लेकिन इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल भी नहीं सूख रहा था। वो इस वजह से यहाँ पर गैस की जो ज़रा प्रेशर होता है वो ज़रा थोड़ा सा कम होता है। हम सारे इसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, लेकिन कहीं से भी इसे ना वो नहीं लग रहा था, सही तरह से हवा नहीं लग रही थी। तो इस वजह से हमें भूख इतनी लगी हुई थी कि असद ने कहा कि बस ये जो थोड़ा सा पानी रह गया ना अंदर, वो बस ठीक है, तू ऐसे ही ले आ बस खाना। तो बहुत मज़ा आया हमें खाने का, बहुत अच्छा टेस्ट था। वैसे बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, पक चुका था, लेकिन सिर्फ ये है कि इसका ना पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा रह गया। तो हमने ये शोरबे के साथ ही हमने ये चिकन खाया, और रोटियां हम लोग पहले ही अपनी ले आए थे, साथ में अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, और बहुत मज़े से हम लोगों ने खाना खाया। तो फिर हम लोग, बस रात हो गई थी, हम लोग निकल पड़े अपने होटल की तरफ। तो यकीनन आपको ये भी व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। मेरी सारी वीडियोस देखनी है, मैं आपको हर जगह की खूबी और खामी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। और ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपको लेके जानी चाहिए, कौन सी ज़रूरत की चीज़ है, कौन सी नहीं है। तो ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। मेरी हर वीडियो में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।